दोस्तों, जून के महीने में हमें अपने गन्ने के खेत में कौन से प्रमुख 10 कार्य करने चाहिए जिससे हमारे गन्ने का उत्पादन बहुत ही बेहतरीन हो ग्रो और उसका ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त हो। दोस्तों, आपका गन्ना किसी भी प्रकार का हो, चाहे पौधा गन्ना हो, पेड़ी गन्ना हो, आटम प्लांट का गन्ना हो, गेहूं काटने के बाद गन्ना बोया गया हो, मई जून का गन्ना हो। दोस्तों, किसी भी प्रकार का अगर आपका गन्ना है तो मैं जिस 10 पॉइंट पे बात करने वाला हूं, इसको सुनने के बाद अगर ये कार्य आप अपने खेत में करेंगे तो आपको इससे बहुत ही बेहतरीन उत्पादन आपके गन्ने से मिल पाएगा। किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप गन्ने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो ये हमारे चैनल पर हमेशा अपडेट होती रहती है। खेती बाड़ी से जुड़ी हर प्रकार की संबंधित जानकारी हम लाते रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जय वर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत। दोस्तों, जून के महीने में आपको अपने गन्ने के खेत में जो कार्य करने हैं वो उस गन्ने के खेत में करने हैं जो आपने आटम प्लांट में गन्ना लगा रखा है। मतलब दोस्तों, अक्टूबर नवंबर के महीने में आपने जिस गन्ने की बुआई की थी, तो दोस्तों आपको वो गन्ना जा करके देखना है। यदि कल्ले का फुटाव उसमें बढ़िया हो गया है, गन्ना बनना स्टार्ट हो गया है, तो अब आप उस पर मिट्टी चढ़ाने की व्यवस्था कर लीजिए। दोस्तों, जब आप देख लें कि हमारे गन्ने बढ़िया से फुटाव हो गए हैं या अभी फुटाव बढ़िया से नहीं हुआ है, उसमें उर्वरकों की कमी लग रही है, तो आप उसमें उर्वरक डाल दीजिए। और उर्वरक डालने के बाद किसान भाइयों आप उसकी जुताई करने के बाद मिट्टी चढ़ा दीजिए, तो इससे आपके गन्ने का ग्रोथ और तेज हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन उत्पादन इससे मिल पाएगा। तो चलिए अब दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। जो गन्ने फरवरी मार्च के महीने में बोए गए थे दोस्तों, हमें जा करके देखना है कि उसमें खरपतवार तो नहीं आ गए हैं। यदि खरपतवार आ गए हैं तो आपको उसकी खुदाई या जुताई करके ये खरपतवार निकाल देने हैं, या फिर दोस्तों आप इन्हें खत्म करने के लिए खरपतवार नाशक दवाओं का स्प्रे लगा सकते हैं। दोस्तों, खरपतवार को खत्म करने के लिए तमाम प्रकार के रसायन मार्केट में आते हैं। उसमें से कुछ चुनिंदा रसायन है जो हमने अपने चैनल पर इसका डिटेल वीडियो बना करके डाला है, आप वहां से जा करके इसका एक संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अब आपको जो तीसरा काम अपने गन्ने के खेत में करना है, जो गन्ना आपने फरवरी मार्च में लगा रखा है, यदि उसमें खरपतवार नहीं भी आए हैं उसके बाद भी आपको उस गन्ने की खुदाई और निराई गुड़ाई करवानी है। ऐसा करने से दोस्तों आपके खेत की जो मिट्टी है ये भुरभुरी हो जाएगी और गन्ने को पर्याप्त मात्रा में वायु का संचार उसकी जड़ों तक होगा, जिससे कल्ले का फुटाव अधिक होगा। तो इससे पौधे की ग्रोथ अधिक होगी और उत्पादन आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, यदि आपने अपने इस फरवरी मार्च वाले गन्ने में अभी तक नाइट्रोजन को नहीं दिया है तो नाइट्रोजन को डाल करके आप इसकी सिंचाई कर दीजिए, जिससे गन्ने का बढ़वार तेजी से होने लगे। तो चलिए दोस्तों, अब यहीं पर हम पांचवें बिंदु पर बात कर लेते हैं। ये कार्य हमें उन गन्नों में करना है दोस्तों जो गन्ना हमने गेहूं कटाई के बाद बोया था। दोस्तों, यदि गन्ना सही से नहीं जमा है या दूर दूर जमा है तो आपको क्या करना है, जो आपके आसपास नर्सरी हो वहां से कुछ पौधों को लाना है और अपने खेत में लगा देना है। या फिर दोस्तों आप गन्ने की बलाई करके 1 आंख या 2 आंख की करके अपने खेत में दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो खाली स्थान आपके खेत में पड़ा है वो भर जाएगा और इससे गन्ने का उत्पादन अधिक होगा, उपज कम नहीं होगी, इससे बढ़िया उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको जो छठा कार्य करना है अपने गन्ने में ये देखना है कि जो गन्ना 60 दिन का हमारा हो गया है या इससे ऊपर का हो गया है, ये उसमें टिल्डिंग की संख्या कम है, कल्ले कम फूट रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इथेफोन 39% SCL को ला करके इसमें स्प्रे लगा देना है। तो इससे आपके गन्ने के खेत में टिल्डिंग की संख्या या कल्ले फूटने की संख्या अधिक हो जाए। तो आपको जो 7वां कार्य करना है ये करना है कि जिन गन्नों की पहली सिंचाई हो रही है उसमें आपको 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का लाइनों में आपको डलवाना है। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि अगर आपने बुआई करते वक्त सल्फर का उपयोग नहीं किया है तो यूरिया के साथ में आप सल्फर को भी अपने खेत में लगाइए। इसे डालने के बाद आप अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके खेत में सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी और सल्फर खेत में डलने के बाद दोस्तों आपके खेत के जो गन्ने हैं इनका ग्रोथ अधिक होगा, कल्ले का फुटाव होगा और उत्पादन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आपको जो अब 8वां कार्य करना है वो आपको अपने पेड़ी गन्ने के खेत में करना है।
यदि आपके पेड़ी गन्ने की जो पत्तियां हैं पीली पड़ रही हैं, चितकबरी हो गई हैं, सफ़ेद पड़ रही हैं, या फिर इनकी पत्तियां का जो कलर है ये सही नहीं है, गहरा हरा नहीं है, तो किसान भाइयों इसके लिए आपको अपने खेत में 10 केजी फेरस सल्फेट को यूरिया के साथ में मिला करके इसका अपने गन्ने के खेत में बिखराव करवा दीजिए। ऐसा करने से ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी और ग्रोथ बहुत अधिक होगा। दोस्तों जो 9वां कार्य आपको करना है, आपने जो अगेती गन्ना लगा रखा है किसान भाइयों, उसमें आपके जुलाई महीने में या आने वाले कुछ दिनों में पोका बोइंग रोग दिखाई देगा, जो एक फंगस से होता है। तो इसके बचाव के लिए दोस्तों यदि आप पहले से खेत में छिड़काव कर देते हैं तो ये रोग आएगा ही नहीं। तो इसके लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। इसके स्प्रे करने से ना ही रोग आएगा, यदि रोग आपके खेत में आया है तो भी चला जाएगा। तो इससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे जा करके आप इसका वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों 10वें कार्य में आपको ध्यान देना है कि हमें अपने गन्ने के खेत में अब किसी कीटनाशक का प्रयोग करना है। इसके लिए आप कोराजन का भी उपयोग कर सकते हैं, कटेरा का उपयोग कर सकते हैं, या मार्केट में तमाम प्रकार के कीटनाशक आते हैं, उनको ला करके आपको अपने खेत में स्प्रे लगा देना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके खेत में कोई कीटनाशक नहीं लगेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अब कीटों का प्रकोप बहुत तेजी से होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप इसका स्प्रे अवश्य लगाइए। किसान भाइयों यदि आपके खेत में टॉप बोरर की समस्या है, इनका अटैक बहुत तेजी से हो गया है, तो इसका कृत्रिम उपचार क्या है, रासायनिक उपचार क्या है, इसका भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पहले से डला हुआ है। आप जा करके वो डिटेल जानकारी ले सकते हैं और इनसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आज की ये जानकारी हमारी हर प्रकार के गन्ने के लिए थी, चाहे अब वो पेड़ी गन्ना हो, पौधा गन्ना हो, आटम का प्लांट हो, गेहूं काटने के बाद गन्ना लगाया गया हो, सबके लिए था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप इस प्रकार से और कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसका डिटेल वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।